जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लेकर आया हूँ। तो चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at globe carefully in your class to get an idea. Globe is a true model miniature form of earth. तो मतलब कि हमारा ग्लोब है। हमने पिछले चैप्टर में पता लगाया था कि हमारा ग्लोब जो है वो पूरा स्फीयर नहीं है। स्फीयर मतलब बॉल शेप का नहीं है, वो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा पिचका हुआ है। तो उस शेप को हम कहते हैं जियोइड शेप, और आप अपने अगली क्लासेस में लर्न करोगे। ग्लोब है हमारे अर्थ का एक मिनिएचर साइज होता है जिसकी मदद से हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। ग्लोब में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैनॉट बी कैरीड ईजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बलून विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडली एंड कैरीड विद ईज। मतलब कि कुछ ग्लोब होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ होते हैं बैलून टाइप जिसमें हम हवा भरकर उसको बड़ा बना सकते हैं। Globe is not fixed. It can be rotated the same way as topspin or potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. मतलब जो हमारा ग्लोब होता है उसमें जो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और जो हमारी वो होता है ना जियोग्राफिकल कंडीशंस, मतलब जैसे हमारी कॉन्टिनेंट है, हमारी कंट्री है, उसको हम एकदम करेक्ट टू स्केल देख सकते हैं ताकि उस पर हम स्टडी कर सकें। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of references and lines to find out the location of places. मतलब कि इस पे हमें पिन पॉइंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि कौन सी जगह कहाँ पर है। तो फिर होता क्या है, इसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स एंड लैटिट्यूडनल लाइन्स। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tidal manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the Earth moves. But remember, there are major differences. The real Earth has no such needle. It moves around its axis विद एन इमेजिनरी लाइन। तो हमें इस लाइन में बताया गया है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 एक्सेस है, मतलब कि रोटेशनरी एक्सेस हैं, एक है नॉर्थ साइड में, एक है साउथ साइड में। तो हम जिसको रोटेट करते हैं तो अपने एक्सेस पर रोटेट होता है, लेकिन एक्चुअली में जो हमारी अर्थ होती है उसमें ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं होते, वो इमेजिनरी ऐसे रोटेट होती है। Another imaginary line running on the globe divides it into equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half of it is known as the southern hemisphere. They both are equal halves. Therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate the places on the earth. तो हमारी समझ लो ये अर्थ है, तो अर्थ पे एक इक्वेटर होता है जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और ऐसे ही करके अलग अलग टाइप की लाइन्स होती हैं, इन सबको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन्स। और यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। मतलब कि जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल से ये जो रिंग्स हैं इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, वो डिग्रीज में मेजर होते हैं। जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के बाहर वाला जो है ये 80 डिग्री नॉर्थ है, और इसके बाहर वाला 60 डिग्री नॉर्थ है, इसके बाहर वाला 40 डिग्री नॉर्थ है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर साइड्स ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। इट विल मेजर dash of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. तो मतलब ये बताता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर एक इक्वल डिस्टेंस पर है, और इक्वेटर से साउथ पोल मतलब या फिर साउथ पोल से इक्वेटर इक्वल डिस्टेंस है। इसकी वजह से हम इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं।
All such As such, all parallels north of equator are called north latitudes. Similarly, all parallels साउथ ऑफ द इक्वेटर और कॉल्ड एज साउथ लैटिट्यूड्स. मतलब कि जितने भी नॉर्थ पोल से पैरेलल लाइंस हैं इन सबको हम कहते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड. और जो इक्वेटर से नीचे है मतलब कि सदर्न हेमिस्फेयर में उसको क्या हम कहते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड north or south. Generally this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizontal in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and latter is 20 degree south of it. इसमें बताया गया है कि हमारा जो महाराष्ट्र है और हमारा साउथ अमेरिका है ब्राज़ील, वो दोनों सेम लैटिट्यूड पे बिलोंग करते हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड पर. बट फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट. वी देयरफॉर से दैट चंदापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री लैटिट्यूड. वी सी that as we move away from the equator the size of the parallel latitude decreases. मतलब अब इसमें बताया गया है कि जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो रिंग का साइज़ है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और नॉर्थ पोल पे आके पॉइंट साइज हो जाता है. अब हम आगे पढ़ते हैं. इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 degree north and the south pole 90 degree south, there are 4 important parallels of latitude. First, the Tropic of Cancer 23 degree, and this should be half 23 degree and half degree north in the northern hemisphere. Tropic of Capricorn 23. ये सब आप अपने मेन पॉइंट्स की तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं. ये बहुत मेन पॉइंट है और ये आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. Tropic of Capricorn 23 degree and half south in the southern hemisphere. Arctic Circle at 66 and half degree north of the equator. At Antarctic Circle at 66 degree south of the equator. ये सब आप पॉइंट पे नोट कर लीजिएगा. अब हम आते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ. द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहीटेड एट लास्ट. द मिड डे सन is exactly overheated at last once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. All this area therefore receives the maximum heat. It's called as the torrid zone. मतलब कि जो हमारा मिड डे होता है मतलब हमारा आफ्टरनून जो टाइम होता है उसमें हमारा जो अर्थ है वो जो उसमें हमारा सन है वो सबसे ज़्यादा हीटेड रहता है. उस जोन को हम कहते हैं टॉरेड जोन. ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया होता है. इसको हम कहते हैं टॉरेड जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पाई जाती है. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हीटेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द एंगल ऑफ द सन रेज goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere. तो मतलब इसमें सिंपल ही हमें बताया जा रहा है कि आपको एक एग्जांपल के जरिए हम बता सकते हैं. समझ लीजिए यहाँ पर एक सन है. एक सेकेंड. हाँ, समझ लीजिए यहाँ पर एक सन है तो सन क्या करेगा यहाँ पे इक्वली रेज डालेगा. तो यहाँ पे जब इस तरह रेज आएंगी जब इस तरह रेज आएंगी तो यहाँ पे थोड़ी कम रेज पड़ेंगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेज पड़ेंगी और यहाँ पे कम रेज पड़ेंगी. तो इसमें सिंपली हमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रेज जो है हमारे इक्वेटर साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ेगी. मतलब कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा हमारी हीट पड़ेगी और इसको हम कहते हैं टॉरेड जोन. जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है टॉरेड जोन. और जो हमारे ये ऊपर वाला पार्ट है इसमें इसके कंपैरेटिवली बहुत कम हीट पड़ेगी और नीचे वाले पार्ट में भी थोड़ी कम हीट पड़ेगी. इसमें बस इतना ही बताया गया है. और अब हम आगे बढ़ते हैं. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द आर्कटिक. ये सब तो हमने पढ़ लिया. इसको देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन. एक सेकेंड होगा. हाँ,
इसको कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और इसको कहते हैं साउदर्न टेम्परेट जोन। मतलब कि जहाँ पर तो ना ही ज़्यादा गर्मी होती ना ही ज़्यादा ठंड होती है, उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और सदर्न टेम्परेट जोन। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। बस इसमें यहाँ तक फ्रिजिड जोन तक इतना ही है। अब हम आते हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। You can see, for example, that Tonga Islands in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called as the meridians of longitudes. मतलब कि ये जो हमारी लाइंस है जो हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, हम इनको कहते हैं एक, क्या कहते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड कहते हैं एक। ये भी अलग टाइप के डिग्रीज में ही नापा जाता है। हाँ, हम कहाँ पर थे? दीज लाइन्स आर रेफर्स and are called as meridians of longitude and the distance between them are measured in degrees of longitude. ये तो हमने आपको बता दिया। Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily poles until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. मतलब कि एक टाइम आता है जब ये एकदम ज़ीरो जाती हैं। यहाँ पर जैसे ये ज़ीरो होगी, 30 डिग्री होगी, 60 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, 120। तो मतलब कि जैसे हमारे एंगल्स होते हैं उसमें प्रोटेक्टर में, वैसे ही बढ़ते जाते हैं 20 से 180 डिग्री में, फिर 180 से वापस 0 डिग्री पे। ऐसे हमारा लैटिट्यूड्स हमारा काउंट होता है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, थस it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called as the prime meridian. तो मतलब कि हर एक जगह पर अलग अलग टाइम होने के कारण जो हमारा ब्रिटिश में एक लेबोरेटरी सेट है, मतलब कि हमारा ब्रिटिश कुछ इस जगह पर है, तो वो क्योंकि वो 0 डिग्री से पास होता है, इसलिए हमने मतलब कि पूरी अर्थ ने उसको एक प्राइम मेरिडियन की तरह यूज़ करा। मतलब कि वहाँ पे वो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड्स। मतलब कि जो प्राइम मेरिडियन है इससे हम 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इस तरफ हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको प्राइम मेरिडियन माना है। And the prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. मतलब कि ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, सॉरी ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ हमारा Western Hemisphere. Therefore, the longitude of the place is followed by, हाँ ये हो गया। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. मतलब कि ये और ये same line पे आते हैं। Now look at the grids of parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Durbai in Assam is situated at 26 degree north and latitude at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. तो मतलब कि हमारा जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है इससे हमें कोई भी एक पॉइंट डिस्क्राइब करने में बहुत आसान हो जाता है। फाइंड आउट द, ये हमारी एक एक्टिविटी है, ये पूरे इसको हम स्किप करते हैं। ये है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ये हमारा है प्राइम मेरिडियन। इससे हमारा डेट्स और हमारी वो काउंट होती है टाइम, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट।
planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is best timekeeper throughout the world. Local time can be renowned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point of the sky, all the places along this meridian will have midday और noon. तो मतलब कि इसमें बताया गया है कि इसमें सिंपली हमें बताया गया कि डे कैसे होती है और नाइट कैसे होती है. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. तो मतलब इसमें बताया गया है हमारा जो ईस्टर्न साइड है, जब वहाँ से हमारा सूरज निकलेगा तो हमारे वेस्ट साइड में डार्क होगा, और जब वो सेट करेगा वेस्ट साइड में तो हमारे ईस्ट साइड में डार्क होगा. इससे हमारा टाइम चेंज होता है. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. तो मतलब हमारा जो अर्थ है वो 1 डिग्री जो है 4 मिनट में कंप्लीट करता है, और 15 डिग्री एक घंटे में कंप्लीट करता है. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15, यहाँ पे डॉट आएगा 4 is equals to 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich. मतलब कि जब हमारा ये सन 15 डिग्री ईस्ट पे होगा तो हमारा टाइम 1 hour कंप्लीट हो जाएगा. बट एट 15 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच बाय 1 hour. मतलब जब हमारा 15 डिग्री वेस्ट में होगा तो हमारा एक घंटा कम होगा. मतलब आपको सिंपली हम बताएं तो समझ लीजिए हमारा 0 डिग्री है, तो मतलब कि जब हमारा इस तरफ टाइम होगा तो वो होगा +15 डिग्री, मतलब प्लस 1 hour, और इस तरफ होगा तो -1 hour. सिंपल. आपको प्लान यहाँ पर इजीली वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि समझ लीजिए हमारा ग्रीनविच है, यहाँ पर हमारा सन है, तो जब हम यहाँ से इस तरह जा रहे हैं तो मतलब कि ग्रीनविच से -1 hour यहाँ पर होगा. फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा ग्रीनविच टाइम होगा, फिर यहाँ पे +1 hour होगा, +2 hour होगा, +3 hour होगा, +5 hour होगा. हमारा जो इंडिया है वो +5.5 hours एट ग्रीनविच लेता है. मतलब कि जब हमारा इंग्लैंड में 12 o'clock हो रहा होगा तो हमारे इंडिया में 12 o'clock + 5 hours, मतलब कि 12 o'clock + 5 hours, मतलब कि अगर हम 12 o'clock लेंगे तो हमारा यहाँ पर 5:30 होगा. ये बस टाइम से रिलेटेड सब कुछ था. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point of the sky. When it is midday, the time shown by the watch will give the local time of that place. You can see that all the places on the given meridian of longitude have same local time. Why do we have a standard time? The local time of, मैं आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ कि हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए होता है. क्योंकि जो हमारा समझ लीजिए यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात में 68 डिग्री ईस्ट है, और हमारा जो आसम साइड है वहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट है. तो हमारा यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर 2 hours का डिफरेंस है. तो मतलब कि हमारा गुजरात में 12 o'clock हो रहा होगा, तो फिर हमारा ये आसम में 2 o'clock हो रहा होगा. इतना हमारा डिफरेंस है. इसलिए हमारे इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है जो है 82.5 ईस्ट. ये आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी. ये हमारे यूपी से गुजरता है. यहाँ पे एक डिब्रूगढ़, नहीं, यहाँ पे हमारा एक एरिया है जहाँ से ये गुजरता है. उस एरिया को हम कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. In the local time of the places which are different meridians are bound different. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes. मतलब कि 1 hour 45 minutes means approximately 2 hours का difference होता है इन दोनों के बीच में. In the local time of धवाका in गुजरात, धवाका यहाँ पर है, and डिब्रूगढ़ in असम, डिब्रूगढ़ कुछ यहाँ पर है इस जगह पर, डिब्रूगढ़ in असम. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of country. मतलब कि अगर हमारी ट्रेन यहाँ से यहाँ पे जाती है तो उसे टाइम कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ का टाइम मेरिडियन थोड़ा अलग है.
तो इसलिए हम अपना ट्रेन का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से रखते हैं. Therefore, it is necessary to adopt a local time of some central meridians of country, as the standard time of the country in India is 82.5 degree east, 82 degree and 30 minutes east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time और IST. मतलब कि जो हमारे यहाँ पर टाइम होता है वो हम अपने पूरे इंडिया में एज अ स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं. कबीर लिव्स, ये तो हमारा एक छोटा सा वो है, चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं. कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ही टेल्स, अगर आपको पता है तो भोपाल हमारा है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड. कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट. A day and night cricket match will be India and England. It started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड हमारा 0 डिग्री पर है और उससे हमारे इंडिया का डिस्टेंस 5.5 आवर्स का है. तो हमारा 5.5 आवर्स जब हम प्लस करेंगे तो हमारा इंडिया का टाइम आता है. तो जब लंदन में 2 PM हो रहा होगा तो फिर हम 2 PM में जब 5.5 आवर्स ऐड करेंगे तो इंडिया में 7 आवर एंड 30 PM हो रहा होगा. तो फिर यहाँ पे पूछा गया है, इंडिया इज़ लोकेटेड एट द ग्रीनविच ऑफ 32 डिग्री ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. So it will be 7:30 PM in India, where it is 20 PM in London. Some countries have great longitudinal extent, so they have to adopt more than one standard time. For example, रशिया. जैसे आप जानते हैं, आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं हम, ये है हमारा रशिया. तो रशिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 नहीं 5, 4 तक है यहाँ पर, या फिर ज़्यादा है, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 जोन्स हैं हमारे रशिया के. नहीं 12 नहीं 13 जोन्स हैं, यहाँ पर भी है एक 13 जोन्स हैं हमारे इसके रशिया के. देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स एंड अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच. तभी तो हमारा इंडिया जो है 24 आवर्स के टाइम लैप में डिवाइडेड है, इसलिए हमारे 24 आवर्स होते हैं. ईच जोन थस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब कि एक आवर हमारा 15 डिग्री कंप्लीट कर लेता है. अब हम एक्सरसाइज आपके नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक यू.